जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको एज अ बिगिनर पता होना चाहिए, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन वाला टूल आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये रेक्टेंगल टूल आपको ऐसे रेक्टेंगल वाइज जोन्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है। हाँ तो भाई इस वीडियो में हम यही क्रेजी ट्रांजिशन बनाने वाले हैं जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। एंड ये आउटपुट रिजल्ट वाली पूरी वीडियो चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, जा करके देख सकते हो। फिलहाल वो वीडियो में यही एक मेन एलिमेंट था, जो एक हीरो एलिमेंट होता है, यही था। तो हम इसी को एडिट करना सीखते हैं फटाफट से। तो दिस इज अवर रॉ टाइमलाइन। जो एप्लीकेशन मैं यूज करता हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको एज अ बिगिनर पता तो इसी पार्ट में हम वो कूल वाला ट्रांजिशन ऐड करेंगे एंड इट इज ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी। एंड यहाँ पर देखोगे तो रॉ फुटेज के अलावा मेरे पास एक और क्लिप है, ये कंपाउंड क्लिप है। इस कंपाउंड क्लिप को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें केवल एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है एंड हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है विद शैडो। ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। एंड चलो चलते हैं वीडियो एडिट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ट्रेडिंग व्यू का ट्रांजिशन लगाना है, तो हमने ट्रेडिंग व्यू की एक फुटेज डाउनलोड करी है, गूगल से ही डाउनलोड करी है। सिंपल सी फुटेज है, फोटो है एक। एंड अभी देख सकते हो यहाँ ऊपर नीचे ब्लैक स्पेस नहीं है, ऊपर नीचे हमको पूरे में ब्लैक स्पेस चाहिए। तो या तो हम यहाँ पर ब्लैक फोटो अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके इसी को मास्क आउट कर लूंगा, यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर लूंगा, तो हमको ब्लैक फुटेज मिल जाएगी, जो कि मैं साइड में लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ऊपर नीचे सेम क्लिप को लगा करके मैं ब्लैक कर लूंगा। बट यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम और है कि ये ट्रेडिंग व्यू जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है। तो अगर ये रील में अपलोड होगा तो बहुत हाईली चांस है कि ये साइड से कट हो जाएगा, क्योंकि साइड में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। तो मैं इसको छोटा करूंगा एंड थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा करूंगा, क्योंकि एक जूम इन वाला इफेक्ट देना है, तो मैं थोड़ा ज्यादा छोटा करूंगा इसको। बट फिर छोटा करते ही एक और प्रॉब्लम आती है कि हमको फिर से बैकग्राउंड फुटेज देखने को मिल जाती है। तो सिंपल से हम ब्लैक वाली फोटो को स्केल अप कर लेंगे, पूरा बड़ा कर लेंगे एंड पूरे में फैला देंगे। एंड इससे मुझे रियलाइज हुआ कि डुप्लीकेट करके जो ऊपर नीचे दो इमेज लगाई थी उसका कोई सेंस बनता है। एक इमेज को मैं डिलीट कर दूंगा और एक ही को पूरा स्केल अप करके पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगा, वो पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा हमारा। तो अभी बेसिकली हमारे पास ये दो लेयर्स है, एक है बैकग्राउंड का पूरा ब्लैक इमेज और एक है ऊपर का ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू को सिलेक्ट करना है एंड मास्किंग टूल पे जाना है, हॉरिजॉन्टल मास्क लेना, थोड़ा सा टिल्टेड रखना, मेरी पर्सनल चॉइस थी, थोड़ा सा टिल्टेड रखा एंड थोड़ा सा फेदर भी दे के रखा। एंड यहाँ पर इस तरीके से स्टार्टिंग में ले जाकर के पहला की फ्रेम हम देंगे, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ करके आएंगे एंड यहाँ पर पूरा इसको ऐसे रिवील कर देंगे पूरी तरीके से। तो ये हमारा एनिमेट हो जाएगा। अब इसको आप देखोगे, चेक करोगे तो ये पूरा एनिमेट हो चुका है, ये अपने आप रिवील होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दोगे कि स्टार्टिंग में जब आओगे तो स्टार्टिंग का जो की फ्रेम था उसमें ये देखो ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट नहीं जाएगा, आप जितना भी लाइन खिसका दोगे इस केस में नहीं जा रहा है। तो हम यहाँ पर फेड इन का एनिमेशन दे देंगे, तो सिंपली अब यहाँ पर ये जीरो से रिवील होगा, जीरो ओपेसिटी से, तो कुछ भी नहीं दिखेगा एंड ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है। ये बारीकी का आपको ध्यान रखना पड़ता है एडिटिंग करते टाइम। अब यहाँ पर जो मास्किंग में हमने की फ्रेम लगा करके एनिमेट किया है, तो उसको और स्मूथ करेंगे की फ्रेम एनिमेशन के द्वारा। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये पैनल ओपन कर सकते हो की फ्रेम का। एंड यहाँ पर सारे एंड की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर क्यूबिक आउट वाला एनिमेट कर रहे हैं ग्राफ। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा करने से क्या ही फर्क पड़ता है, की फ्रेम के द्वारा हमने एनिमेट तो कर ही दिया ना, ग्राफ एडजस्ट करके अब ये स्मूथनेस का क्या झंझट है। लेकिन अगर आप कर दोगे ना तो यकीन मानिए जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो अभी सिंपली से ये दोनों लेयर को कंपाउंड कर लेना है एंड अब बारी है यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू लिखा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की। उसके लिए हम जाएंगे ब्लेंड ऑप्शन में, यहाँ पर डिफॉल्ट पे सेट होगा आपका ब्लेंड ऑप्शन, उसको डार्कन पे कर देना। यहाँ पर जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो हमको मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू भी है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है। अब बारी है सही से टाइमलाइन में अलाइन करने की एंड एक की फ्रेम के द्वारा जूम आउट वाला इफेक्ट क्रिएट करने की। एंड यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा करके सही तरीके से इसको एडजस्ट करता हूँ पहले टाइमलाइन पे। तो अभी यहाँ पर देखना जो हमने कंपाउंड क्लिप किया ट्रेडिंग व्यू का, वो एकदम झटके से आ रहा है, ब्लैक कलर का एकदम झटके से ब्लैक हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ स्मूथली हो, तो उसके लिए मैं फेड इन का ट्रांजिशन लगा दिया सिंपल सा यहाँ पे। एंड ये छोटी छोटी चीजें आपकी एनिमेशन को और भी ज्यादा स्मूथ करती हैं और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। एंड अब बारी है यहाँ पर जूम इन का इफेक्ट क्रिएट करने की। तो सिंपली मैं ट्रेडिंग व्यू पे पहले जूम इन का इफेक्ट क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं एक डिफॉल्ट की फ्रेम लगाऊंगा जो कि अभी करंट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्टेंस लूंगा एंड उसके बाद मैं जूम आउट का की फ्रेम लगाऊंगा। यहाँ पर स्केल अप करोगे, एकदम पूरा जूम आउट करोगे तो यहाँ पर देखोगे 500% के ऊपर नहीं जा रहा है, ये 500% पे ही है। तो यहाँ पर सिंपली मैं डिजिट जो इसके लिखे हैं 500% उसको कन्वर्ट करूंगा एंड तब तक बड़ा करता जाऊंगा जब तक कि मेरे को डिजायर्ड मेरा लुक नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर समथिंग अराउंड 9500% जूम आउट करने के बाद हमको अपना डिजायर्ड लुक मिला। तो यहाँ पर हम सिंपली की फ्रेम को दोबारा से स्मूथ करेंगे, वही अपना नॉर्मल वाला प्रोसेस। बट यहाँ पर अब जो की फ्रेम स्मूथनेस यूज होगी वो अलग होगी। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ क्यूबिक इन वाला एनिमेशन एंड ये सारे ग्राफ चूज करने के पीछे भी अपने ही रीजंस होते हैं एंड ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। जितना ज्यादा आप
टाइम स्पेंड करोगे एडिटिंग में उतना ज्यादा आप इसमें एक्सपीरियंस होगा कि कब कौन सा ग्राफ यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर क्यूबिक इन यूज करने का मेरा मोटिव यही था कि यहाँ पर जो क्यूबिक इन वाला आप ग्राफ देखोगे पहले स्लोली स्पीड होती है फिर अचानक से शिफ्ट होता है। तो वही मुझे चाहिए था कि पहले स्लो मूव हो हमारा जूम इन वाला ट्रांजिशन फिर अचानक से पूरा शिफ्ट हो जाए, एंड दैट्स व्हाई आई चोज क्यूबिक इन वाला ग्राफ। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू हमारा एनिमेट हो चुका है। आ जाओ इसको एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत की फ्रेम को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम या एक कुछ मिली सेकंड का गैप भी आपकी फुटेज को एकदम बेकार बना सकता है। तो कोशिश करो कि आपकी इमेज बहुत ही प्रिसाइज बहुत ही परफेक्शन के साथ बने, एंड एक बार आपको अपनी क्रिएशन के साथ सेटिस्फेक्शन हो जाए तो वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कट दे दिया जहां से मुझे इसको गैप करना था, वहां पर फेड आउट का भी एनिमेशन दूंगा मैं, क्योंकि ये जो विनियट साइड में देख रहे हो हल्का सा ब्लैक छूट रहा है तो उसके साथ में ये एकदम गैप हो जाएगा स्मूथली। एंड हालांकि हमारा ट्रेडिंग व्यू वाला एनिमेट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे मन में थॉट आता है कि यार ये बहुत ही स्टैटिक सा लग रहा है। ट्रेडिंग व्यू वाला तो जूम इन होके एकदम गायब हो रहा है, बट पीछे वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम खड़ी की खड़ी है एक जगह पे, तो वो भी थोड़ा इसके साथ में मूव करनी चाहिए ताकि लगे कि हाँ ये दोनों 3D स्पेस में आपस में मूव कर रहे हैं। पीछे से वो हटा तो आगे से वो आ गया, ऐसा कुछ फील होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू एनिमेट दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज वेल। तो इसके लिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कंपाउंड क्लिप ओपन किया एंड जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली लेयर थी अब उसको एनिमेट करूंगा, एंड उसके लिए मैं इसको सिंपली की फ्रेम का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एंड का की फ्रेम पहले दे रहा हूँ। ये जो हमारा की फ्रेम है ये हमारा एंड आउटपुट डिसाइड करेगा कि हमको एंड में कहाँ पर चाहिए। एंड अब देंगे हम इसमें स्टार्टिंग का की फ्रेम की स्टार्ट कहाँ से होगा। ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा एंड इस तरीके से बड़ा होगा। एंड अब सिंपल सी बारी है इसको की फ्रेम को स्मूथ करने की, की फ्रेम को ग्राफ का एनिमेशन देने की। तो अब हम वो देते हैं। एंड अब यहाँ पर फिर से एक बार चेंजेस होगा। अब यहाँ पर मैं दूंगा क्यूबिक आउट वाला एनिमेशन सब में। एंड अगेन ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आएंगी कि कब कौन सा ग्राफ कहाँ पे यूज करना है आपको। तो फटाफट से इतना कंप्लीट करते हैं एंड आते हैं अपने मेन टाइमलाइन पे। ओके, तो ये ट्रांजिशन वाला इफेक्ट तो सही आया है। थोड़ा बहुत अगर आपको माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं तो जाकर के वो की फ्रेम में चेंजेस कर सकते हो। एंड अब यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से की फ्रेम दूंगा। आ जाओ वो भी देखते हैं फटाफट से कि अगर आपको ऐसा करना हो तो कैसे कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए। तो सिंपली मैं की फ्रेम दे रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा की फ्रेम देना है आपको। जब जहाँ की बात हो रही है वो पोजीशन आपको शो करनी है रिकॉर्डिंग की, एंड सिंपल सा की फ्रेम दे देना। एंड यहाँ पर जितने भी की फ्रेम थे उन सबको स्मूथ एनिमेशन देने के लिए मैंने ऑटो कर्व वाला फीचर यूज किया है, ऑटो कर्व वाला ग्राफ यूज किया है, एंड दैट इज लुकिंग मच बेटर। एंड एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना कि यहाँ पर वाई एक्सेस जो है वो मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऊपर नीचे मूव हो, वाई एक्सेस पे मूव हो, केवल एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट मूव हो रही है, राइट टू लेफ्ट मूव हो रही है, बट अप डाउन नहीं हो रही है। बट एक्स एक्सेस पे मूव करते करते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लिप हो ही जाती है, उसकी टेंशन मत लेना। वाई एक्सेस पे जाकर के आप अपने वाई एक्सेस वाले की फ्रेम सारे हटा देना, तो वो वाई एक्सेस पे एकदम डिफॉल्ट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। दैट विल बी लुक मच बेटर यार, कि अगर आपकी क्लिप एक डायरेक्शन में मूव हो रही है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है इस केस में। एंड वैसा ही मैंने किया हुआ है, तभी मेरी क्लिप इतनी अच्छी लग रही है। तो मुबारक हो, हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक बार रिव्यू करते हैं पूरा एक साथ। जो एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको एज अ बिगिनर पता होना चाहिए। जैसे कि ये ट्रेंगन वाला टूल आपको ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। दूसरा ये रेक्टेंगल टूल आपको ऐसे रेक्टेंगल वाइज जोन्स ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना।